जयकारा पौणाहारी जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। हम अपने इस चैनल पर सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी भक्तजनों को यह बताना चाहते हैं कि हमने यह चैनल एक बड़ी ही उत्तम सोच रखकर बनाया है, क्योंकि हमने बहुत सारी खोजबीन करके देखा, गूगल पर भी सर्च करके देखा, लेकिन सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के बारे में सटीक जानकारी हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए हमने सोचा कि उनके भक्तों तक बाबा बालकनाथ जी की जो जीवन चरित्र कथा है वो अवश्य पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम भी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के भक्त हैं और श्री 1008 महंत श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, हम उनके शिष्य हैं, उनसे दीक्षित हैं, जो कि द्योट सिद्ध गुफा प्रमुख गद्दी बाबा बालकनाथ जी के गद्दी नशीन हैं। सो आज हम बाबा बालकनाथ जी की कथा का भाग चौथा लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए जानते हैं सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी की कथा का भाग चौथा कि हम क्यों स्वयं को जन्म मरण के पराधीन करते हैं। इस प्रश्न को पूछना एक सच्ची बुद्धि का लक्षण है। जो लोग भगवान की चेतना में हैं वे बहुत ही बुद्धिमान हैं, और यही वो लोग हैं जो ऐसे प्रश्नों पर सोच विचार करते हैं। इसलिए वे ऐसे किसी भी ग्रह पर अंतरित करने के लिए रुचि नहीं रखते जहाँ पर मृत्यु है, चाहे वहाँ पर कितनी ही लंबी आयु हो। उनके लिए ऐसे प्रश्न का उत्तर यह है कि वे प्रभु की तरह आध्यात्मिक आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का पावन शरीर सच्चित आनंद विग्रह ईश्वर परम कृष्णा स्कंद विग्रह है। सत्य का अर्थ अनादि है, चित्त का अर्थ है ज्ञान, और आनंद का अर्थ होता है खुशी। अगर हम इस शरीर का त्याग कर दें और आत्मिक संसार में अंतरित करें और प्रभु के साथ रहें, तब हमारा शरीर भगवान जैसा
हो जाएगा। सत चित आनंद अनादि ज्ञान से पूर्ण और आनंद से परिपूर्ण, जो अपना भगवान से चिंतन लगा लेते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य ही कुछ और हो जाता है। उनका लक्ष्य जो अपने आप को अन्य उत्तम भौतिक ग्रह में अंतरित करने की कोशिश करते हैं, उनसे भिन्न होता है। यह सदा याद रखना चाहिए कि मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म है। उसके शरीर के भीतर आत्मिक कण हैं, जो प्राण वायु द्वारा जीवन वायु से जीवित हैं। ध्यान प्रणाली सत्य है। ध्यान प्रणाली सत्य चक्र प्रणाली का लक्ष्य आत्मा जो हृदय में स्थित है, उसे हृदय से शीर्ष के सबसे उत्तम भाग पर लेकर जाना है। पूर्ण आत्मा तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य अपने आप को सिर के सबसे उत्तम भाग में स्थापित कर लेता है और फिर इस सबसे उत्तम सिर के हिस्से को फाड़कर अपने आप को जैसा उसको पसंद है वह ग्रह में अंतरित कर लेता है। ध्यान योगी अपने आप को अपनी पसंद के ग्रह पर अंतरित कर सकते हैं। अगर हम पसंद करते हैं या अन्य दूर के ग्रह की सुंदरता को पसंद करते हैं, तो हमें योगी बनना चाहिए और योगी अपने योग का प्रयोग करके उस ग्रह का भ्रमण कर सकता है। योगी ऐसे सोचता है, ओह, मुझे देखना चाहिए कि चंद्रमा ग्रह कैसा है, तब मैं अपने आप को किसी और ग्रह में अंतरित कर लूँगा। इसी तरह साधारण यात्री के साथ होता है। उदाहरण के तौर पर वे अमेरिका, कनाडा आदि अलग अलग स्थानों का भ्रमण करते हैं। इसी तरह मनुष्य योग प्रणाली के द्वारा अपने आप को कितने ही ग्रहों में अंतरित कर सकता है। इस तरह प्रभु के चैतन्य लोग इन अस्थायी ग्रहों में रुचि नहीं रखते, चाहे उनका जीवन काल वहाँ पर 1000 या 10,000 वर्ष हो। इसलिए योगी को अपने शरीर को त्यागने की एक
विधि है। अगर वह इस ओंकार ध्वनि का कंपन कर सकता है और उसी समय प्रभु का ध्यान करता है तो वह आत्मिक राज्य में प्रवेश करता है। संपूर्ण योग प्रणाली मन को भगवान पर केंद्रित करने के लिए सूचित करती है, परंतु वे जो अव्यक्तिगत विचार में कहते हैं कि यह ओंकार भगवान का रूप है, वो जो मानवीकरण करने वाले हैं विचार नहीं करते। वे वास्तव में ईश्वर का रूप देखते हैं। यदि आप अपने मन में विचार करें या वास्तविक रूप में देखकर केंद्रित होते हैं, आपको अपना मन प्रभु के रूप पर स्थापित करना चाहिए। इसके लिए भगवान विष्णु जी ने बहुत अच्छा कहा है, यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमा गतिम। जो प्राणी अपना शरीर प्रभु का ध्यान करते हुए त्याग करता है वह स्वर्ग में प्रवेश करता है। जो पुण्यात्मा योगी है वे किसी अन्य भौतिक ग्रह में जाने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अलग ग्रह पर भी जीवन अस्थायी है। यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो अस्थायी सुख, अस्थायी जीवन और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट है वे बुद्धिमान नहीं है। भगवद गीता के अनुसार अंतवतु फलः तेषां तद भावते अल्प मगसाम। मैं स्थायी हूँ, मैं अनादि हूँ। कौन स्थायी प्रवृत्ति चाहता है, इसे कोई नहीं चाहता।